सो हेलो गाइस, मैं आपके सामने आया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर, नया टॉपिक लेकर और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, हार्ट के बारे में बताया था। और अब मैं आपको ब्लड पढ़ा रहा, बट ब्लड के बारे में बताऊंगा और ब्लड पढ़ाऊंगा। मैं चाहता तो आपको हार्ट के डिसीज़ के बारे में भी पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, अभी हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। क्यों? क्योंकि अभी हमने हार्ट पढ़ा है और अभी हम हार्ट की डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें बार बार ब्लड का नाम आएगा और ब्लड के अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हमें ब्लड के बारे में पहले जान लेना चाहिए, फिर हम आगे हार्ट की डिसीज़ कंटिन्यू करेंगे। इससे आपको समझ में अच्छे से आएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब आईडी पे लगभग 70% लोग अनसब्सक्राइबर लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और 30% लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो देख रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपको एक छोटा सा ही काम ही तो करना है, सब्सक्राइब ही तो करना है। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका सिर्फ 2 मिनट जाता है, हमें पूरी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। रात रात भर मुझे हो जाता है वीडियो टॉपिक रेडी करने में, मुझे भी आपको पढ़ाने के लिए मुझे पहले भी खुद भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी मेहनत पूरी वेस्ट जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा नॉर्मल इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। ब्लड होता क्या है, किसने इसकी खोज की थी, ब्लड के बारे में किसने पहले जाना था। तो पहले हम ब्लड ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, ये हम बोलते हैं ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी। हेमो मीन्स ब्लड, और हेमेटोलॉजी, टू लॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी की, काय की? हेमो की, हेमो यानी ब्लड। तो हेमेटोलॉजी मीन्स ब्लड की स्टडी, इसे हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। कब की थी, कैसे की थी, वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ अभी आप इतना ध्यान रखिए कि विलियम हार्वे ने इसकी पहली बार इसकी स्टडी की थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्लड की नॉर्मल, जो ब्लड क्या काम करता है, क्या होता है ब्लड, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, और आप चाहो तो यहीं से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से दिख रहा हो कैमरा। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ब्लड इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सर्कुलेशन बना रहा है, इसलिए हम इसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ब्लड क्या काम करता है? ब्लड यही तो काम करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पूरी बॉडी में आना जाना करता है। मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है पंप करता है, पूरी बॉडी में लेके जाता है, और फिर ऑटोमेटिक वेंस वेसल्स द्वारा ऊपर आ जाता है ब्लड वापस हार्ट की तरफ। तो ब्लड क्या हुआ? एक सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ब्लड इज ए नेचुरल कोलाइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ से, नेचुरल कोलाइट क्या हुआ? ब्लड तो समझ में आ रहा है, नेचुरल कोलाइट क्या हुआ? नेचुरल कोलाइट आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि कभी आप कोई मेहमान आता है तो आप घर में शरबत बनाते हैं, तो शरबत में आप क्या लेते हैं? सबसे पहले पानी लेते हैं, उसके बाद आप क्या लेते हैं? शक्कर, चीनी, जो भी आप पाउडर डालना रहता है वो लेते हैं। तो पानी क्या हो गया? पानी हो गया लिक्विड पार्टिकल, और जो आपने पाउडर, शक्कर वगैरह ली, वो क्या हो गया? कार्पल्स हो गए, यानी ठोस पार्टिकल हो गए, बोल्स टाइप हो गई वो। तो यही होता है नेचुरल कोलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो आपने जो चीज़ें ली हैं, इसका मतलब ये हो कि ब्लड सिर्फ एक लिक्विड नहीं है। आपको क्या लगता है ब्लड एक लिक्विड? नहीं, ब्लड लिक्विड नहीं है। ब्लड के अंदर बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं और वही आगे फंक्शन करती हैं। ब्लड एक लिक्विड नहीं है, ब्लड के अंदर काफ़ी सारी सेल्स पाई जाती हैं, काफ़ी तरह की सेल्स पाई जाती है भर, और बहुत सारी वर्क ब्लड करता है। और आगे हम बढ़ते हैं। ब्लड एक्ट एज ए कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ? ब्लड ब्लड ही एक ऐसा साधन, ब्लड और एक ब्लड और नर्व, जो नर्व्स रहती है ना, वो उनका क्या काम रहता है? कनेक्टिव टिश्यू की तरह वो काम करते हैं। पूरी बॉडी को हर हर ऑर्गन से हर ऑर्गन तक पूरी कनेक्टिविटी बना के रखते हैं और मेंटेन रखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हमारी बॉडी में पूरी होल बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तब जाके हमारी बॉडी मेंटेनेंस बनाए रखती है। तो किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। ठीक है, अब अगला क्या है? ब्लड हैज़ ए pH ऑफ 7.4 विच इस वे इट इज कॉल्ड बेस। ठीक, अब हम देखते हैं ब्लड का पीएच यहाँ पे बताया हुआ 7.4। तो इसको क्या, किस नेचर में आता है ब्लड? तो हमने पीएच, मैंने पीएच इसका भी बनाई है यहाँ पे। हम देखते हैं कि अगर साथ में अगर कोई रहता है तो वो न्यूट्रल रहता है, और अगर 7 से बढ़ जाता है उसका पीएच तो कितना हो जाता है? एल्कलाइन हो जाता है। एल्कलाइन यानी बेस। और अगर 7 से कम रहता है, 7 से कम में तो फिर एसिड आ रहा है ना। तो ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। तो वो क्या हुआ? बेस। तो ब्लड हमारा है विच इज वे इट इज कॉल्ड बेस, इसलिए ब्लड को हम बेस की श्रेणी में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड इज
द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ए मेल 5.5 लीटर एंड ए फीमेल द अमाउंट ऑफ ब्लड इज 5 लीटर। यहाँ पे लिखा है कि जो मेल है उनमें ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर होती है और फीमेल में उनकी मात्रा ब्लड की मात्रा 5 लीटर होती है। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों, मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर ही क्यों? क्योंकि हम देखते हैं फीमेल में आयरन की कमी होने के कारण आयरन की कमी होती है फीमेल में, इसलिए उनके ब्लड में भी कमी होगी। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे आयरन ब्लड जो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि फीमेल में आयरन की कमी होने की वजह से उनमें ब्लड की कमी होती है और मेल में ठीक ठाक आयरन होता है, इसलिए उनका ब्लड फीमेल के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ब्लड इज ए प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो इन एडल्ट। क्या मतलब हुआ इसका? ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड बनता है हमारा हड्डियों के बीच में, बोन मेरो। कभी आप खाते होंगे चिकन वगैरह, जो भी नॉनवेज खाते होंगे, तो अपने हड्डी को कभी आर पार ऐसे देखिएगा, उसको जो उसका खुला भाग रहता है ना, अंदर जो आर पार दिखता है उसमें देखिएगा, उसमें कॉटन टाइप कुछ मसल से दिखेंगे, तो वो क्या है? बोन मेरो। उसके अंदर हमारी ब्लड सेल डेवलप होती है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में आकर के मिलती हैं। ये सब पैदा होने के बाद होता है। बोन मेरो में ब्लड सेल डेवलप पैदा होने के बाद होती हैं। उससे पहले मान लो अगर बच्चा माँ के पेट में है, एम्ब्रियो है, भ्रूण जिसे बोलते हैं, उसमें है, तो उसमें माँ के लीवर में ये सब चीज़ें होती है। ब्लड सेल्स माँ के लीवर में बनती हैं और फिर बच्चे में जाती हैं, क्योंकि बच्चा तो उस टाइम भ्रूण है, उसको उसकी हड्डी तो डेवलप हुई नहीं होगी उस टाइम, तो उस टाइम उसके लीवर में, माँ के लीवर में बनते हैं। अगला पॉइंट, ब्लड इज स्टोर्ड इन स्प्लीन एंड इट इज कॉल्ड ऑल्सो ब्लड बैंक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ब्लड स्टोर कहाँ रहता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लड हार्ट में स्टोर होता है। नहीं बाबा, अगर हार्ट में स्टोर होगा तो हार्ट फट जाएगा पूरी तरीके से। ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन। मैंने ये बात भी बताई थी, इसलिए हम स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। अगर क्वेश्चन आता है कि अपनी बॉडी में ब्लड बैंक क्या है, ब्लड कहाँ स्टोर रहता है, तो आपको जवाब होता है ब्लड बैंक या स्प्लीन। दोनों भी दिए होंगे, तो दोनों में से एक भी आप क्लिक करते हो तो वो आंसर आपका राइट होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। When we consume any sticky substance like cashew nuts, raisins, almonds, it is। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम कुछ भी स्टिकी यानी चिपचिपा पदार्थ, काजू किशमिश बादाम ये सब चीज़ें खाते हैं, तो इट गेट्स डिपोजिट इन अवर ब्लड वेसल्स विच वी कॉल कोलेस्ट्रॉल एंड इज फर्दर कॉजेज द हार्ट अटैक। तो हमारी बॉडी में वह जाके जमा हो जाता है। बॉडी में यानी वेसल्स होती है ना, मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, वह ब्लड जो वेसल्स है उसमें जाकर के जमा हो जाता है और उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो आपको हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगली बात पे हम जाते हैं। द नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल शुड बी 200 पर डेसीलीटर। नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की? 200 ग्राम प्रति डीएल ये इसकी यूनिट है, इससे हम इसको नापते हैं। कभी भी आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराने जाएंगे तो ये इसी तरीके से नापा जाएगा। आप देखिएगा कि अपने किसी के घर में तो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट होगा ही होगा। ज़्यादातर तो मिडिल क्लास लोगों के घर में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग इतना काजू किशमिश का दाम उनके नसीब में मुश्किल होता है। ज़्यादातर आपको हाई लेवल के लोग हैं, वो क्या है, खाते पीते रहते हैं। अभी ठंड का टाइम आने वाला है तो सब दबा के खाने वाले हैं। तो ये कंडीशन वहाँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये आप देख लीजिएगा। अगला अगला पॉइंट, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन मेल्स इन 14 ग्राम एंड इन फीमेल द नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज 12 ग्राम। अब यहाँ पे क्या बात दी हुई है कि मेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 14 ग्राम और फीमेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 12 ग्राम। क्यों भाई? मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, इधर यहाँ पे आयरन की कमी हो रही थी, इसलिए फीमेल में खून कम था, तो यहाँ पे भी आयरन की मात्रा कम ही है, तो यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन खून ये सब एक ही चीज़ है। मैं समझाता हूँ आपको। मैंने क्या बताया था कि उधर फीमेल में आयरन की कमी है, काय की? आयरन की कमी है, तो भैया आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी की कमी होगी तो ओबियसली ब्लड की भी कमी होगी। इसलिए मैंने आपको बताया था, यहाँ आयरन की कमी होने की वजह से फीमेल में ब्लड कम होता है और मेल में आयरन ठीक ठाक होता है, इसलिए उनका ब्लड की मात्रा ठीक होती है। आप समझ गए? आयरन की कमी हो रही है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो आरबीसी की कमी हो रही है,
और आरबीसी की कमी हो रही है तो ब्लड की कमी हो रही है। इसलिए जब भी आप देखिएगा कि कभी किसी को ब्लड की कमी अगर डॉक्टर बताते हैं तो उसे आयरन की टेबलेट लिख के देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें ब्लड की कमी है और आयरन ही है जो ब्लड की कमी को पूरा कर सकता है। और फल फ्रूट खाने को बोलते हैं कि ऐसे फल फ्रूट खाने को बोलते हैं जो आयरन रिच होते हैं, जिनमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप 2 मिनट रुकिए, मैं